हुकूमत की हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर क्या होगी? क्या सख्ती से निपटा जाएगा या फिर आज रात तहरीक इंसाफ को कन्विंस किया जाएगा कि वो एहतजाज मौखर करें? क्या आज रात अडयाला जेल के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं? तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? राब्ता हुआ था आज सुबह बैरिस्टर गौहर साहब से, मोहसिन नकवी साहब का। क्या कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से आया रिस्पॉन्स के एहतजाज मौखर कर रहे हैं या एहतजाज हो रहा है? क्या हो रहा है कल? देखिए, सबसे पहली बात ये कि वो राब्ता सिर्फ पैगाम देने के लिए था कि एहतजाज की इजाज़त नहीं है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उनको सिर्फ एक बात अवगत करानी थी, इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही। जिस तरह होता है ना, नेगोशिएट करते हैं आप, ये इस तरह कर लो, इतना आगे चले जाओ, इतना पीछे आ जाओ। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। और शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुंचाना, इंतशार फैलाना। और बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका कल डेलीगेशन आ रहा है पूरा। शहर को जो है वो मुकम्मल तौर पे इंतशार की नज़र करना, ये हम अफोर्ड ही नहीं करते। सिर्फ उनको बताना मकसूद था कि दिस इज़ नॉट ऑन और आपको इजाज़त नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मजीद ऑफर दी गई है कि आप फिलहाल मौखर कर दें, जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, एक डेलीगेशन आ रहा है, आप हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये एहतजाज कर लें? नहीं जी, कोई ऑफर नहीं दी गई। और ये एक मजाक बन गया है कि जब दिल करता है तो वफाक पे लश्कर कशी करते हैं, जब दिल करता है तो यहाँ पे इंतशार फैलाते हैं। अपने सूबे के अंदर जहां मर्जी जलसा करें। मगर जिन्होंने 9 मई किया, शोदा की यादगारों को मस्मार किया, लोगों के जानो माल को जो है नुकसान पहुंचाया। और 2014 की यादें अभी ताज़ा हैं, जो चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ था, पीटीवी पे हमला हुआ था, पार्लियामेंट का गेट तोड़ा गया था। ये लोग पुरअमन नहीं रह सकते। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है। महंगाई 6.9 है, शरह सूद 15 पे आ गई है, रेमिटेंसेस $8.8 बिलियन हैं। ये चाहते क्या है? मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे लीडर को एनआरओ दो, हमारे लीडर को रिहा करो। वो अदालती केसेस हैं, अदालतों से रुजू करें, बेलें अप्लाई करें, अच्छी लीगल टीम एंगेज करें। जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है। देखिए, अभी तो उनके खिलाफ जो मेन केस था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी थी, तोशाखाना 2, उसमें तो उनकी जमानत हो चुकी है, अदालत उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। अब तो आपने मजीद छोटे मोटे केसेस में उनकी जो है वो गिरफ्तारी डाली हुई है। हुकूमत चाहे तो रिहा कर भी सकती है, इतना बड़ा मामला तो नहीं है अब। नहीं, देखिए ना, कोर्ट से रुजू करें ना, उन केसेस में भी बेल लें। जो केसेस समझते हैं कि जिनमें कोई मवाद नहीं है, बेल लें। अदालतों से रुजू करें। अभी तो तोशाखाना 2 का फाइनल डिसीजन आना है, अभी तो 190 मिलियन पाउंड का फाइनल डिसीजन आना है, बेल स्टेज पे है केसेस। बाकी केसेस अगर वो समझते हैं कि 9 मई के केसेस में उनकी बेल बनती है, तो अदालतों से रुजू करके, पहले भी इनको बेल मिलती रही है, 12-12 बेल मिलती रही इकट्ठी। तो वो अदालतें देती हैं, हुकूमतें तो नहीं वो देती तो हैं। बेल तो मिलते हुकूमत तो साथ ही 9 मई से आपने वो पीछे तो हटने बेल को। मिलते साथ ही हुकूमत ने साथ रातों रात जो है वो नए मुकदमात कायम कर दिए, गिरफ्तारी डाल दी जी। वो 28 सितंबर के एहतजाज की पादाश में बाकी जो है मुख्तलिफ FIRs के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी। आप गिरफ्तारी ना डालते तो शायद वो रिहा हो सकते थे, ये सारा मामला टल सकता था। आप उनकी गिरफ्तारी या रिहाई से आपको असर मसला था, अगर रिहा हो गए तो शायद पता नहीं आपके लिए क्या मसला हो जाएगा। देखिए, उनके पुराने केसेस भी थे। ये बात नहीं है क्योंकि रातों-रात केस बना के जो है सिर्फ़ उसी में उनकी गिरफ्तारी मकसूद है। पुरानी एफआईआर्स मौजूद हैं जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। तो उन्हें कोर्ट से रुजू करना चाहिए, हाई कोर्ट भी खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी अवेलेबल होता है। तो जाएँ, कोर्ट से रुजू करें और अपनी लीगल टीम थोड़ी बेहतर करें। अभी बड़े नालायक लोग हैं जो उनकी केसेस में ठीक तरह पैरवी नहीं कर पा रहे। तो हुकूमत का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। हुकूमत सिर्फ ये जानती है कि इतने अच्छे इकोनॉमिक हालात होते हुए इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है और हालात बेहतर हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन इस अतातर साहब, ये इकोनॉमिक हालात सिचुएशन कैसे में ठीक होंगे? तहरीक इंसाफ की या खान साहब की स्ट्रेटजी तो बड़ी कामयाब जा रही है। वो एहतजाज की कॉल देते हैं, आप खुद ही मुल्क को बंद कर देते हैं। ये रोजाना ये सिलसिला हर आए रोज चलता रहा, फिर तो मीशत जो आप दावे करते हैं कि टेक ऑफ कर रही है, दोबारा से बेहतर हो रही है, वो तो नहीं हो पाएगी, मजीद खराब होगी। उन्होंने कभी सीरियस लिया ही नहीं मुल्क की इकोनॉमी को। तो उनके अंदर होने से मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट 97,000 क्रॉस कर गई है। कल रिपोर्ट आई है कि सेकंड मोस्ट इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज ऐलान करें। बिल्कुल मेन शराहें बंद हैं, साइड रोड खुली हैं। मैं अभी F10 F11 तक होके आया हूँ। मरगला रोड खुली है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिसने जहां पहुंचना है वो पहुंच जाता है।
मगर इनको मोटरवेज आपने बंद कर हमेशा दी ये है, मुल्क की पुरअमन रहने। आपने 6 मोटरवेज आपने बंद कर दी है मुरम्मत के नाम पे। मुरम्मत भी उसी टाइम पे होती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है। पंजाब में दफा 144 नाफज है, हमारे इस्लामाबाद पास में दफा 144 नाफज है। इसके अलावा इंटरनेट की बंदिश के वाले से आ रही है कि रात 12 बजे से शायद इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। बहुत सारी बाकी चीजें भी सामने आ रही है। नेक्टा की तरफ से आपने अलर्ट जारी करवा दिए जी कि दहशतगर्दी का खतरा है। ये चीजें सारी एक साथ हो रही है ना। देखिए, बात ये है, हमें बिल्कुल आज ये अलर्ट आया था कि इनके जत्थों में लोग शामिल हैं जो हमेशा की तरह पुलिस वालों पे, आम शहरियों पे तशद्दुद और उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाएंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए और लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये इक़दामात उठाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कारोबार को जो नुकसान होता है, ये तहरीक इंतशार के सर है। ये कभी पुरअमन नहीं रह सकते, इनका माज़ी ये बताता है कि पुरअमन नहीं रह सकते। तो कार्य सरकार चलेगा, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि डी चौक पहुँच के मिनिस्ट्रीज़ का काम बंद कर दें, फ़ॉरेन डेलीगेशंस को रोक दें, इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी अपने सूबे में जो मर्ज़ी करें। इस लेकिन दफ़ा अभी लश्कर कशी नहीं करने देंगे। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो तो कह रही है कि खान साहब ही कप्तान हैं, उनकी तरफ से कॉल अभी तक हतमी है और वही एक कॉल वापस ले सकते हैं। कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा है। तो क्या कोई आज रात में मुलाकात करवाई जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की खान साहब के साथ के वो उनसे जाके मिले, उन्हें कन्विंस करें कि फिलहाल एहतजाज जो है वो मुखर करने का हमें कहा जा रहा है। ये हो सकता है क्या? ये हमें बात से कॉल लेते हैं, वापस नहीं लेते हैं। खान ने दी है या बुशरा ने दी है या अलीमा ग्रुप ने दी है। अब 4-5 ग्रुप है, किस-किस की मुलाकात कराएँ? अलीमा ग्रुप अलग ऑपरेट कर रहा है। देखिए उधर बुशरा ग्रुप जो है वो सऊदी अरब पे बैरिस्टर चढ़ाई गौहर साहब डील कर रहे हैं सारे मामलात का। बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात अगर आप करवा देते गौहर आज साहब को रात हमने या गंडापुर साहब भी करवा देते तो शायद वो कोई वहां से क्लैरिटी आ सकती है। जिस तरह पहले भी एक इसकी एक एग्जाम्पल मौजूद है जब इस्लामाबाद में लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था सितंबर में गालिबन, तो आपने मुलाकात करवाई थी खान साहब की अलग शुभ बैरिस्टर अब गौहर साहब की बदल और गया। आजम स्वाति साहब की, तो वो एहतजाज मौखर कर दिया गया था। नहीं, नहीं, अब इसका टाइम बदल गया, कोई मुलाकातें नहीं होंगी। जो मुलाकातें करी थी गंडा के साथ 2-3 दफा मिल चुके हैं और अब हमारा हतमी फैसला है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको नहीं आने देंगे। जो आएगा वो गिरफ्तार होगा और मज़ीद बातचीत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बुशरा बीबी के वाले से क्या हिकमत अमली है? आज उनके खिलाफ कुछ 6-7 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई जो है इक़दामात उठाए जाएंगे कल से? देखिए, एक मैं समझता हूँ बड़ी सितम-ज़रीफ़ी है कि एक अनपढ़ औरत इस मुल्क के मामलात चलाती रही है। बुज़दार जैसे वज़ीर आला को मुसल्लत किया, 5-5 कैरेट की अंगूठियों की डिमांड रखी, अल-कादिर ट्रस्ट के पीछे इस औरत का हाथ है। और जिस तरह वो एक दोस्त मुल्क के हवाले से जिस किस्म की गलीज़ बात की गई। और देखिए, आप शरीयत के बारे में बात कर रही हैं, आप किस मुँह से कर रही हैं? आप वो लोगों तो ने मुनज़्ज़म जत्थे भेजे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने औरतों के साथ बदतमीजी की, जिन्होंने वहां पे पहली दफा सियासी प्रोटेस्ट हुआ है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, और वो इन लोगों ने किया है। वो तो आप हमें कह रही है शरीयत कि सिखा मैंने रही हैं और नाम ही नहीं लिया शरीयत के सऊदी नाम पे अरब का। लोगों को उकसा वो रही तो हैं। और वो तो कह रही है मैंने नाम ही नहीं लिया सऊदी अरब का। तहरीक इंसाफ भी कल से ये वजाहतें दे रही है हमने नाम नहीं लिया सऊदी अरब का। वो कह रहे हैं हुकूमत ने खुद ही जोड़ दिया सऊदी अरब के साथ इस सारे मामले नहीं को। तो मदीना किस मुल्क में है? मदीना किस मुल्क में है और किस मुल्क का रेफरेंस देखें? ये तो बिल्कुल बेवकूफाना और अहमकाना बात है ना कि हमने सऊदी अरब की बात नहीं की थी। इट इज एज क्लियर एज डे लाइट कि वो क्या बात कर रही थी हम्म। और किसकी बात कर रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि इस खातून ने पहले ही उस मुल्क में बड़ा फितना फैलाया है, तो अब बड़ा क्या नुकसान तो किया। अब अपनी क्या सिर्फ तो अब क्या लाया अमल है? तो अब क्या तो अब लाया अमल क्या उनके बारे में? FIR तो 6-7 हो चुकी हैं। क्या गिरफ्तारी के लिए कल से इकदाम उठाए जाएंगे? वो जिन्होंने मैं ये समझता हूँ जिन इदारों ने, जिसमें पुलिस, पंजाब पुलिस ने FIR दी है, बाकी कुछ इस्लामाबाद में गालिबन हुई होंगी। जो तहकीकाती इदारा है, जिसको ये समझते हैं कि तफ्तीश के लिए उनको मतलूब है, वो अपना खुद डिसाइड करेंगे। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि तो अब ये बताएं मुझे कि पिछली मरतबा भी आपने चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नहीं आने देंगे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन फिर भी अली मीन गंडापुर या बाकी लोग जो है वो पहुंच गए थे डी चौक तक किसी भी तरह से। तो अभी भरपूर तरीके से तैयारी तहरीक इंसाफ कर रही है, तो अभी वो पहुंच तो सकते हैं जिस तरह पिछली मरतबा आ गए थे वो। नहीं, इस दफा मैं समझता हूँ इजाफी नफरी डिप्लॉयड है और इस दफा हमने बिल्कुल जो है वो जीरो टॉलरेंस है। जो आएगा वो गिरफ्तार होगा और मुकदमात कायम होंगे और ये लंबी देर के लिए होंगे। अब इस पे कोई पाकिस्तानी मईशत के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ मजीद मजाक नहीं हो सकता। फैसल वाडा साहब का एक ट्वीट आज सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जो MNAs आएंगे अदालती अहकाम के खिलाफ उनकी रुकनीत भी खत्म हो सकती है, तौहीन अदालत भी उन पर लग सकती है, MPS की रुकनीत भी जा सकती है। बुशरा बीबी का वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जो रिहा है वो लोग दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, वो हाउस अरेस्ट होने की बात कर रहे हैं, वो मत जेल की बात कर रहे हैं।
वो गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, क्या वाकईतन ऐसे प्लान हो रहा है ये सारा कुछ? हम आखिरी हद तक जाएंगे। इस दफा कोई जो है वो छूट या कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई कर सके करेंगे इंशाल्लाह ताला। किस तरह की कार्रवाई होगी? मसलन गिरफ्तारियां होंगी, बाकी क्या क्या होगा उसमें? वायलेशन किस किस्म की होती है ये अच्छा। तो वायलेशन पे डिपेंड करेगा। जिस जिस किस्म की होगी उस तरह की सजा होगी। अच्छा, ये जो इस एहतजाज से 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ के कुछ जो है 20 के करीब उनके कारकुनान को ATC की तरफ से सजा दी गई है 9 मई के जो है एहतजाज के मामले पर। तो क्या ये इस एहतजाज में डिटरेंस पैदा करने के लिए ये इसकी टाइमिंग जो है उस पर एक बात की जा रही, तनकीद हो रही तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनके एहतजाज में लोगों को जो है वो डिमोरलाइज तो करने के लिए जो है ये सारा कुछ किया गया है? देखिए वो तो अदालतें फैसले करती हैं, अपने टाइम पे करती हैं। हुकूमत डायरेक्ट तो नहीं करती अदालतों को कि इसकी ये टाइमिंग रखें। हमारे बस में होता था 9 मई के तमाम मुल्जिमान अब तक जो है वो उनके केसेस जो है वो खत्म हो चुके होते, किसी को सजा हो गई होती, कोई बरी हो गया होता, मंतकी अंजाम तक ये केसेस पहुंच गए होते अगर हमारे बस में होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी खान साहब की रिहाई का मामला है, तहरीक साहब का तो मेन एजेंडा यही है कि खान साहब की और दीगर कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से हुकूमत किसी किस्म की कोई जो है वो रिलैक्सेशन के मूड में है कि कोई दिसंबर तक खान साहब की रिहाई हो जाए या जनवरी तक, कोई ऐसा प्लान है? जिस किसी का भी ख्याल है कि खान साहब की कोई रिहाई मुमकिन है, मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। जिसको लगता है कि खान साहब की शायद 1% भी कोई रिहाई मुमकिन होगी आने वाले चंद माह के अंदर। आने वाले चंद माह के अंदर? तो ये कब तक आपको लग रहा है कि उनकी रिहाई हो सकती है, या आप कह रहे हैं कि नहीं होगी रिहाई? तो ये आपको कब तक लग रहा है कि वो गिरफ्तार ही हैं अंदाजन? तो मैं तो केसेस का सामना करें, तोशा खाना 2 का, बुशरा बीबी क्यों नहीं जा रही केसेस में? जाके 190 मिलियन पाउंड का सामना करें, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल है करप्शन का, उसमें जाके जवाब दें। ये तो केसेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन वैसे एक अंदाजे के मुताबिक आप कह रहे थे कि 1% की जब आप बात करते हैं तो आपको जरा अंदाजा होगा हाँ, कि कब तक वो रिहा नहीं हो सकते? जितने संगीन केसेस हैं और जो करप्शन की इन्होंने की है 190 मिलियन पाउंड के अंदर, कैसे रिहा होंगे? या तो अगर 190 मिलियन पाउंड में कोई ना कोई अगर इनको रिलैक्सेशन मिल जाती है तो फिर तमाम पाकिस्तान की जेलें खोल देनी चाहिए। उसके बाद एक बंदा 170 अरब रुपए का डाका डाले और उसके बाद स्कॉट फ्री चला जाए, बंद दफाफा काबीना में खुद लेके आए, हम्म। कई 100 अरब रुपए की छूट दी और उसके बाद जो मामलात किए तो भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह लाहौर ताला। को कंटेनरों का शहर बना दिया गया है, पूरी वॉल बना दी गई है लाहौर के बाहर कंटेनर्स की। लाहौरियों का क्या कसूर है? अगर वो अंदर बाहर आना जाना चाहे लाहौर शहर से, तो उनका क्या कसूर है कि आपने पूरा शहर ही बंद कर दिया है? कसूर तरीके इंसाफ का है कि जो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं जानते और तशद्दुद की रास्ता इख्तियार करते हैं और हमेशा जो है तोड़-फोड़ करते हैं, तशहार फैलाते हैं, कसूर सिर्फ़ उनका है। सही। अच्छा, फाइनली ये बताइएगा कि पारा चनार के अंदर मजीद कुछ आज वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो क्या हिकमत अमली हुकूमत की ये मसला जो है काफ़ी जो है वो सीरियस रुख इख्तियार कर चुका है? लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है। 18वीं तरमीम के बाद इनको चाहिए अली गंडापुर को इस्लामाबाद की जगह पारा चिनार का रुख करें, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करें। वहां पे लवाहिकीन जो है शुहदा के जो लोग मरे हैं वहां पे उनको गले से लगाएं और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को सीरियस थॉट दें। पूरे सूबे में आग लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई तवज्जो नहीं है। फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, फौजी अफसर शहीद हो रहे हैं और ये वफाक पे लश्कर कशी कर रहे हैं। अपने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, अपनी पुलिस को सियासत की नजर मत करें। ये काम पुलिस का था जो वहां फौज कर रही है और इनको चाहिए था कि सेफ सिटी कैमरास लगाते, लेटेस्ट गैजेटरी खरीदते, मगर सही। इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना इतनी थिंकिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में जो फेल हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सिर्फ इनकी सियासी सोच है। हर प्रायोरिटी इनकी सियासत पे जो है वो बेस करती है और लॉ एंड ऑर्डर पे कोई तवज्जो नहीं है। बहुत शुक्रिया अता तार साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।